गुरु महाराजों ने मानव के हित के लिए सिद्ध किया है, तो इसको उच्चारण करने में शंका न करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। 700 रुपन्ना जी लाइट दादाजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी गाड़ी में वायर लाइन मोटी वायर लाइन नम्रता के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, सत्संग का बड़ा ही महत्व है। जो अभी प्रतीक्षा जी ने आपको बताया, आप लोग इतने यहाँ पर चल कर आके आए तो आपके बड़े भाग्य जगे, इसलिए आप लोग यहाँ तक पहुँचे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने त्रेता युग में कहा था, ये हमारे भारत की भूमि जो है, ये संतों और महात्माओं की अवतारी शक्तियों की ये धरती है। यहाँ पर धर्म की जड़ें पाताल तक गड़ी है। लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम माँ सीता से कहते कि सुनो सिया, कलयुग में ऐसा वक्त आएगा कि मंदिर सुने सुने होंगे और मधुशालाएं भरी होगी। मंदिर जो है, मंदिरों में जाने के लिए लोग तैयार नहीं रहेंगे, और जहाँ शराब बिकती हो वहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि पैर रखने को जगह नहीं होगी। ये उन्होंने बरसों कई युगों पहले कह के रखा था। बात सत्य है। आज भी देखिए, दूध जो आपके लिए सेहत के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ है, लेकिन दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है कि दूध ले लीजिए। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, वो एक जगह बैठा रहता है, कहीं कोने में जंगल में कहीं भी जाके रहे, लोग वहाँ पर जाएंगे। लेकिन दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है। ये कलयुग है। तो कलयुग में इंसान इतना दुखी, तकलीफ में और मुसीबतों में क्यों है? क्योंकि हमने महापुरुषों के सानिध्य को छोड़ दिया, उनकी वाणी को सुनना छोड़ दिया। पहले के ज़माने में लोग संतों और महात्माओं के पास जाते थे, उनकी बातें सुनते थे और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को बताते थे कि गुरु महाराज ने ऐसा कहा, उन महात्माओं ने ऐसा कहा। तो परिवार पर अच्छे संस्कार पड़ते थे। ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इन बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़ते थे। और फिर यही बच्चे जब बड़े होते थे तो अपनी माँ बाप की जो परवरिश, जो इन्होंने बच्चों की परवरिश की है, तो ये अपने माँ बाप की परवरिश कहो या देखभाल कहो, एक अच्छे तरीके से करते थे। बूढ़े से बूढ़ा हो जाता था, माता हो या पिता हो, लेकिन कोई बेटा अपने बाप के सामने जबान नहीं खोलता था, अपने चाचा के सामने खड़े रह के बात नहीं करता था। लेकिन आज कलयुग में आप देखिए, वही बच्चे हैं जो बात बात पर माता पिता को आग दिखाते हैं, बड़े बुजुर्गों का पल पल में अपमान करते हैं। तो हम आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम तो राम की, कृष्ण की, महात्माओं की संतान है। हमने तो कभी इनको ये सिखाया नहीं। फिर क्या गलती क्या हो रही है कि इनमें ऐसा मतलब बुरा प्रभाव पड़ रहा है? सोचने वाली बात है कि हमने हमारे खान पान को गंदा कर दिया। संत महात्माओं की बातों को नहीं माना और खान पान को गंदा कर दिया। हमने हमारे बच्चों को नशीली चीजों, तो बड़े होने के बाद वो करते ही है। विलास थोड़ा आवाज कमी कर। नशीली चीजें तो बड़े होकर के करते ही है, लेकिन बचपन में आपने उनको मांस खिलाया, उनको अंडा खिलाया, और यही कारण है कि ये बच्चे बेअदब हो गए, इनमें विकार पैदा हो गए। काम, क्रोध, लोभ, ये विकार हमारे मनुष्य शरीर के अंदर है ही, लेकिन हमने जानवरों के विकार को हमारे अंदर डाल लिया। जो काम हमारे अंदर पहले से ही है, गुस्सा हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन हमने जानवरों के इन गुणों को भी हमारे अंदर उड़ेल भर लिया।
तो बताइए, जब काम दुगना हो जाएगा तो इन बच्चों जब नौजवान होंगे तो इनको माँ बहनों की पहचान कहाँ होगी। यही वजह है कि आज की नौजवान लड़कियां हो या लड़के हो, माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं और माता पिता का नाम जो है वो खराब कर देते हैं। क्या माता पिता ने उनको ये कहा था? ना। लेकिन गलती यहाँ पर हमारी है। हम उन्हें क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, ये बात सोचने वाली है। वो तो मासूम है, उनको तो ये नहीं समझता कि क्या खाना है क्या नहीं। आप जो खिलाएंगे वो खा लेते हैं। तो कहीं पर गलतियां हमारी हो रही है कि हम हमारे बच्चों को खान पान गलत करवा करके उनका चरित्र फना कर रहे हैं। और फिर यही बच्चे जब बड़े जवान हो जाते हैं तो ये मांस खाने वाले बच्चे शराब की ओर आकर्षित हो जाते हैं। फिर शराब पीकर आते हैं तो घर में माता पिताओं का लिहाज नहीं, बीबी को गालियां देंगे, अड़ोस पड़ोस को गालियां देंगे और फिर आप माथा पटकोगे कि हमारे बच्चे नालायक निकल गए। तो दोष इन बच्चों का नहीं है। हमने, जैसे किसान, अभी फसल बुआई का समय है तो किसान देखता है कि मेरे खेत में मैंने जो भी कुछ बोया है तो उसमें कौन सी बीमारी लग रही है, कौन से कीटाणु लग रहे हैं, या ये इसकी परवरिश ठीक से बढ़ रहा है या नहीं रहा है। तो किसान क्या करता है कि कौन सा फुहारा मारना है, कौन सी औषधि इसको देनी है। जब आप आपकी फसल की इतनी हिफाजत करते हो तो ये फसल के बारे में सोचो। खेत की फसल के बारे में इतना सोचते हो, उनको दवाइयाँ देते हो, खत पानी देते हो। ये फसल जो आपको सारी उम्र आगे लेकर चलने वाली है, ये फसल के बारे में सोचो कि इन पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमने इनका खान पान ठीक नहीं किया तो ये फसल खराब हो जाएगी और फिर आगे चल के माथा पटकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनका स्वभाव बन चुका होगा। ये आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप परमात्मा के अंश हैं। आपके शरीर में परमात्मा स्वयं विराजमान है। वो परमात्मा किसी पहुँचे हुए संत सद्गुरु के पास जाने से, उनके बताए रास्ते पर चलने से उसका दर्शन और दीदार होता है, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी। तो अगर आपके शरीर में परमात्मा स्वयं विराजमान है तो आप अपने शरीर में मांस, मछली, अंडा, जो भी कीड़े मकोड़े लोग खाते हैं वो, और फिर शराब, ऐसी गंदी चीज़ों को ना डालें। परमात्मा अंदर में जो है वो नाराज़ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, सुफल हो, तो महापुरुष का सत्संग खुद चल के आपके गांव में आया है। ये समय के सद्गुरु है बाबा जय गुरुदेव। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम के प्रचारक है। मानव हित के लिए इन्होंने जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया है। अब यहाँ पर बैठे हो जितने भी, आप परीक्षा ले लेना। बाबा जी ने कहा है, मैंने नहीं, बाबा जी ने कहा है कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, उस परम परमात्मा का, सर्वशक्तिमान का नाम जय गुरुदेव है। ये सारे मानव के कल्याण के लिए सिद्ध किया हुआ है। तो आप कैसे क्या मानेंगे कि ये आपके काम आएगा? तो बाबा जी ने खुले मंच से कहा था कि बच्चों, संसार में छोटी मोटी चीज़ें भी आप खरीदते हो तो उसको टटोल लेते हो कि ठीक है, नहीं है, मिट्टी का घड़ा भी घुमा फिरा के लेते हो। तो मैं इतनी बड़ी चीज़ आपको दे रहा हूँ, जय गुरुदेव नाम, तो ये आपके काम में आएगा तो कैसे मानोगे? तो गुरु महाराज ने कहा, जब कठिन से कठिन समय आप पर आएगा तो आप जिन जिन लोगों को जानते हो, गांव के सेठ, साहूकार, नेता, उनको मानते हो तो उनसे मदद मांग लेना कि ऐसी ऐसी समस्या हम पर आई है तो हमारी मदद कर दो। अगर वो सेठ साहूकार आपकी मदद कर देते तो ठीक है, मदद ना मिले तो जिन देवी देवताओं को दिन रात पूज रहे हो, उन देवी देवताओं से कहो कि हम दिन रात आपकी पूजा कर रहे हैं और ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आई है, तो कृपा करके इस समस्या से हमें छुटकारा दिला दीजिए। अगर कोई देवी देवता आपको छुटकारा दे देती है, बहुत बढ़िया। मदद ना मिले तो बाबा जी ने कहा है कि 10 बार उसी समय, समस्या बड़ी हो छोटी हो, आपके लिए बड़ी अगर है तो 10 बार मन ही मन आंखें मूंद लेना और परमात्मा को कहना कि जय गुरुदेव नाम से उसको पुकारना 10 बार, और उसी वक्त अगर आपको मदद नहीं मिलेगी तो इन बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। ये हो गई परीक्षा। परीक्षा की कसौटी में 100 नहीं 200% ये नाम आपके खरे उतरेगा। जब आप पे समस्या आएगी तो आपको अनुभव हो जाएगा। मैंने कहा 100 नहीं 200%,
ये नाम आपके कसौटी पर खरा आएगा। उसके बाद आप यही करना कि मांस मछली और गंदी चीज़ों को खाना पीना बंद कर दो, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं खिलाना है। और आपके परिवार के जो आपके पतिदेव है या सास ससुर है वो मानते नहीं होंगे तो धीरे धीरे मनाओ। आटा बुनती हो तो आटा बुनते हुए जय गुरुदेव बोलो। सब्जी बनाती हो तो सब्जी बनाते हुए जय गुरुदेव बोलो। इस नाम का प्रभाव उस आटे में, उस सब्जी में होगा। और जैसे जैसे वो लोग खाते जाएंगे 2 महीने 4 महीने 6 महीने में उनकी बुद्धि बदल जाएगी और वो अपने आप कहेंगे कि मांस खाना अच्छा नहीं लगता है, ये घर में लाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। ये बुद्धि बदल देते हैं इंसानों की। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, ये बाबा जय गुरुदेव मथुरा निवासी है और मानव हित के लिए धरती पर जंगलों पहाड़ों में जा जाकर इन्होंने लोगों को समझाया कि समय का सिद्ध किया हुआ नाम जय गुरुदेव है। आप इस नाम का सुमिरन करते रहना और अपने बच्चों को, अपने परिवार में किसी भी नशीली चीज़ों और मांस मछली को न लाना, ये आपका खान पान नहीं है। चूक भूल की क्षमा चाहता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय